नमस्कार दोस्तों। हमारे जितने भी भाई बहन जो टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम बता दें कि ये जो कारक प्रकरण है, कारक प्रकरण, इससे 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। कारक प्रकरण बहुत ही सरल है, अगर आप इसे समझ लेंगे तो आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और जो आपका 1-2 क्वेश्चन जो छूटता रहता है वो आपका तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, ये जान लीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं करण कारक को किस तरह से हम पढ़ें कि हमें वो अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से हम इसे जान लें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं साक्षात क्रियान्वितम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। किसके साथ? क्रिया के साथ। क्रिया के साथ जो सीधा संबंध रखता है उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। और कारक, संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो कर्ता ने, कर्ता ने यह प्रथमा विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, तो ये करण से के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। क्या? करण से। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए, इसे कैसे स्पष्ट किया जाएगा? के लिए। यह इसका पहचान होता है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के लिए। अपादान कारक पंचमी विभक्ति से अलग होने के अर्थ में। एक से आप देख सकते हैं यहाँ करण कारक तृतीय विभक्ति में लग रहा है, एक से यहाँ पे अपादान कारक पंचमी विभक्ति में लग रहा है। तो इन दोनों से की अलग अलग पहचान है, इसे अलग होने के अर्थ में। पंचमी विभक्ति हमेशा अलग होने के अर्थ में लगती है। अलग होने के अर्थ में कैसे? जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता, पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो जब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? वहाँ पे आपका अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति लगेगा। अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति हमेशा लगती है। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, इसका पहचान है में या पर। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति जो संबंध है वो यहाँ पे नहीं मान होती, वो यहाँ पे उपकारक के रूप में माना जाता है। देखिए आगे देखिए, संबंध और संबोधन 2 उपकारक हैं। यह कारक, संबंध कारक के अंतर्गत नहीं आता। षष्ठी विभक्ति जो संबंध है वह कारक के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि वो उपकारक के अंतर्गत आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपकारक के अंतर्गत कौन सी विभक्ति आती है, तो संबंध और संबोधन को आप बताएंगे। इनको ये संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है, क्योंकि ये दो साक्षात संबंध क्रिया से इन दोनों का नहीं होता है। ये क्रिया से इनका संबंध नहीं होता है, इसलिए इसे कारक नहीं माना गया है। किसे? संबंध और संबोधन को। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति देखते हैं, यह कर्ता कारक है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है। इसकी पहचान कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से आप इसे रट लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी विभक्ति पहचानने में। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है और इसका सूत्र है स्वतंत्रतः कर्ता। यहाँ पे कर्ता बिल्कुल स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे किसी भी क्रिया को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी भी क्रिया को जो स्वतंत्र पूर्वक कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे राम गृहम गच्छति, राम घर को जाता है। स पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे राम क्या कर रहा है? वह एक स्वतंत्र कार्य कर रहा है, वह घर को जा रहा है। और सह पुस्तक पठति, सह पुस्तकम पठति, तो सह यानी वह क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। यहाँ कोई अन्य कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से एक ही कार्य को किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रथमा विभक्ति कर्ता हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में गच्छति क्रिया, यहाँ पे मोहन दिया है तो मोहन गलत है। यहाँ पे मोहन नहीं होगा, यहाँ पे राम होगा। यहाँ पे इस वाक्य में गच्छति क्रिया को राम और वह स्वतंत्र रूप से संपन्न कर रहा है, अतः वहाँ कर्ता है। ठीक है, राम क्या कर रहा है? अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से संपन्न कर रहा है, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? वहाँ पे कर्ता हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट दूसरा सूत्र है प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रो प्रथमा। ठीक है, प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रो प्रथमा, यानी प्रतिपदिकार्थ मात्र, यहाँ पे मात्र इनके साथ लग जाएगा, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, इन सब के साथ जहाँ पे मात्र लग रहा है, वचन मात्र, यहाँ पे वचन मात्र अर्थात सभी पदों के साथ मात्र का संबंध हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है? इसलिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। जैसे द्रोण व्रीहि,
ठीक है। तो यहाँ पे मात्र, जहाँ पे मात्र आ जाए कि जहाँ पे लिंग, परिमाण, वचन, ये सब मात्र के साथ आ जाए कि लिंग मात्र हो, परिमाण मात्र हो, वचन मात्र हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पे द्वितीय विभक्ति देखते हैं। प्रथमा विभक्ति बहुत ही सरल है, 2 सूत्र हैं, बस आप इन सूत्रों को बस याद कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको प्रथमा विभक्ति अच्छे से याद हो जाएगी। ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रथमा विभक्ति नहीं पूछा जाता है, द्वितीय विभक्ति पूछी जाती है, तो आप द्वितीय विभक्ति को अच्छी तरह से याद करिए, द्वितीय विभक्ति को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये जान लीजिए कि आप हमेशा देखिए कि क्वेश्चन, कई सालों के क्वेश्चन उठा के देखिए, उसमें कौन सी विभक्ति ज़्यादा पूछी गई है, कौन सी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आप उसे तो बिल्कुल कंठस्थ रूप से याद कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, इस मतलब एक तरीके से इस तरह से अपना सिलेबस तैयार करेंगे ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यकीन मान लीजिए छूटेगा नहीं। ठीक है। और दोस्तों, एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति देखते हैं। इसका सूत्र है कर्तुरिसिप्ततम कर्मः, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है, मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को, जिस चीज़ को सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है। यहाँ जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, या फिर जिस शब्द के क्रिया के व्यापार पर उसका व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है ये देखिए, अहम रामम पश्यामि, मैं राम को देखता हूँ, मैं राम को देखता हूँ। तो इस वाक्य में देखने का व्यापार, यहाँ पे देखने के व्यापार का फल किस पे पड़ रहा है, तो राम पर पड़ रहा है। तो यहाँ राम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राम में कर्म कारक लग जाएगा, तो यहाँ पे राम का रामम बन जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे राम का रामम हो गया है। दूसरा देखते हैं, दूसरा सूत्र है इसका अकथितम च, यह कुल 16 धातु हैं। यहाँ पे अकथितम च सूत्र में कुल 16 धातु हैं। कितने धातु हैं, 16 धातु हैं अकथितम च में। इसे अगर याद कर लेंगे आपका, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। द्वितीय के इस अकथितम च से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे आप तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। याच, मांगना, दुह, दुहना, पच, पकाना, दंड देना, रुद्र रोकना, प्रच्छ पूछना, ची चुनना, ब्रू कहना, साहस शासन करना, जी जीतना, मथ मथना, मुस चुराना, नी ले जाना, ह्री हिरण हरण करना, क्रीस खींचना और वह वहन करना। यह 16 धातुएं जो कर्म प्रधान हैं, यहाँ पे कर्म है से युक्त है, इसका संबंध कर्म से होता है, इन्हीं को अकथितम कर्म कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, गाम दोग्धि पयः, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोहन क्रिया का कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, दोहन। जो गाम दोग्धि पयः, यहाँ में दोहन क्रिया का कर्म है, और पयस से संबंधित कौन है, गाय। पयस से संबंधित कौन है, गाय है, इसलिए गाय क्या हो जाएगा, अकथित कर्म हो जाएगा। यहाँ पे गाय का अकथित कर्म हो जाएगा, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। दूसरा है तंडुलान ओदनम पचती, वह चावलों से भात पकाता है। यहाँ तंडुल करण कारक हो जाएगा, किंतु यहाँ पे उपरोक्त सूत्र से तंडुल में करण कारक का प्रयोग न होकर कर्म कारक का प्रयोग हो रहा है। किससे, यहाँ पे तृतीय कर्ता ने कर्म को करण, यहाँ पे तंडुल में करण कारक होगा, लेकिन यहाँ पे उपरोक्त सूत्र जो हमने अभी उपरोक्त सूत्र बताया है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सूत्र है अकर्म धातुर्भियोगे देश कालो भावो गंतव्य च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, अकर्मक धातुओं के प्रयोग में देश, काल, भाव और गंतव्य मार्ग की कर्म संज्ञा हो रही है। किसकी हो रही है, देश, काल, भाव और गंतव्य मार्ग की। गंतव्य मार्ग किसे कहते हैं, जिस मार्ग के लिए जाया जाता हो, जिस मार्ग को हम तय करते हैं, जाते हैं जिस मार्ग, उसे गंतव्य मार्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे गंतव्य मार्ग की कर्म संज्ञा हो रही है, तथा कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, हमेशा कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है। यथा जैसे कुरु स्वपिति कुरु देश में सोता है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कुरु प्रदेश शयन क्रिया का आधार है, किंतु स्वप के अकर्मक होने के कारण कुरु शब्द की कर्म संज्ञा हो रही है और कर्मणि द्वितीया से यहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सूत्र है अधिसिंग स्था सा साम कर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है अधिसिंग स्था सासम कर्म, यानी यदि सिंग यानी सोना, स्था यानी ठहरना और आस यानी बैठना, इन धातुओं के पहले अधि उपसर्ग लगा हो। इसकी यही पहचान है कि इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार पर यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे कर्म संज्ञा हो जाएगी। अधिसेते अधितिष्ठति अध्यास्थे वा वैकुंठम हरि, यानी हरि वैकुंठ में सोते हैं, बैठते हैं, स्थित है। क्या है, हरि वैकुंठ में सोते हैं, बैठते हैं, स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे कर्म संज्ञा हो गई है। राजा सिंहासनम अध्यास्थे, तो यहाँ पे क्या हो गया है, राजा सिंहासन पर बैठता है, यानी ठहरना, बैठना, सोना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्म संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है श्याम गृहम अधितिष्ठति, श्याम घर में स्थित है, तो यहाँ स्थित में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधितिष्ठति, यहाँ पे भी कर्म संज्ञा हो रही है और यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति लग रही है। यदि सिंग, स्था और आस धातुओं से पहले अधि उपसर्ग नहीं होगा तो उनके आधार में द्वितीय का प्रयोग न होकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। एक खास चीज़ ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे अधि का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है तब यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। इसलिए यह चीज़ ध्यान में दें कि यहाँ पे उपसर्ग के पहले अधि, यहाँ पे धातुओं के पहले अधि उपसर्ग लगा होना बहुत ज़रूरी है। धातुओं के पहले अधि उपसर्ग लगा रहेगा तभी यहाँ पे द्वितीय विभक्ति होगी, अन्यथा यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अभिन विशश्च, यदि विष धातु के पूर्व अभि और नि उपसर्ग क्रमशः लगे हों, यदि विष धातु के पूर्व अभि और नि उपसर्ग क्रमशः लगे हों तो क्रिया के आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्रिया के आधार की क्या होती है, कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह सन्मार्ग पर चलता है, वह सन्मार्ग पर चलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्रिया के आधार की क्या हो गई है, कर्म संज्ञा हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला सूत्र है उपान्वध्यांग वसः, यदि वस धातु के पूर्व उप, अनु, अधि, आंग, आ उपसर्ग लगा हो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपसर्ग लगा हो। ये चीज़ आप बहुत ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय में एक फर्क रखिएगा। और उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है। बहुत लोग उपसर्ग को भूलकर प्रत्यय और प्रत्यय को भूलकर उपसर्ग के चक्कर में टिक लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर वस धातु के पूर्व उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, व वैकुंठ हरि, हरि वैकुंठ में वास करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया है, हरि वैकुंठ में वास करते हैं। इसकी विशेषता है यदि उपवसति का अर्थ भोजन न करना हो तो आधार की कर्म संज्ञा न होकर अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, उपवसति का अर्थ भोजन न करना हो तो आधार की कर्म संज्ञा न होकर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पे अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। अधिकरण संज्ञा होने से यहाँ पे कौन सी विभक्ति लग जाएगी, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र है उभ सर्वतसो कार्याधिक उपर्यादिषु त्रिपुर द्वितीया मृतिंगान्तेषु ततो अन्यतापि दृश्यते। यहाँ पे उभयतः सर्वतः धिक उपर्युपरि अध्याधि अध्योऽध्य इन 6 अव्यय पदों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किनके, इन 6 अव्यय पदों के। यह याद रखिएगा, यह अव्यय है और इनके योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, यहाँ पे तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे उभयतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। उभयतः का मतलब क्या होता है, दोनों ओर। परितः का मतलब क्या होता है, चारों ओर। परितः का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो यहाँ पे नेक्स्ट सूत्र देख लीजिए,
अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगे अपि, अर्थात अभितः दोनों ओर, परितः सभी ओर, समया समीप, निक्सा निकट, हा मतलब हाय, प्रति मतलब एक, इन 6 अव्ययों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अक्सर ये इससे क्वेश्चन ये इस सूत्र से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे आप टिक लगा लीजिए, आपका इम्पॉर्टेंट सूत्र है। इस सूत्र को आप अच्छे से याद रखिएगा। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, इस सूत्र से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज़्यादातर परितः अभितः इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, आपका एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। ग्रामम अभितः राजमार्गम अस्ति, गांव के दोनों ओर सड़क है। क्या पूछ रहा है? अभितः यानी यहाँ पे दोनों ओर, गांव के दोनों ओर सड़क है। देवालय परितः पुष्पाणि सन्ति, मंदिर के चारों ओर पुष्प हैं। परितः अर्थात चारों ओर, हर ओर मतलब मंदिर के चारों ओर पुष्प हैं। हा सठम दुष्ट के लिए हाय, हा सठम दुष्ट के लिए क्या है? हाय। ग्रामम परितः गांव के चारों ओर, ग्रामम परितः तड़ागाः सन्ति, गांव के चारों ओर तालाब हैं। क्या है? गांव के चारों ओर तालाब है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सूत्र देख लेते हैं। अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा और अंतरेण, यहाँ अंतरा और अंतरेण इन दोनों अव्यय पदों के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अंतरा अंतरेण, ये इसे भी याद रखिएगा। अंतरा और अंतरेण, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो द्वितीय विभक्ति होगी। अंतरा त्वाम माम हरि, जैसे अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं। तुम्हारे और मेरे बीच में क्या बता रहा है? अंतर बता रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है? हरि हैं। ज्ञानम अंतरेण नैव सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। यहाँ ज्ञान के बिना सुख नहीं है, यहाँ भी क्या बता रहा है? ज्ञान के बिना यहाँ सुख नहीं है बता रहा है। यहाँ भी अंतरेण, यहाँ पे भी अंतरा और अंतरेण लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जा रही है? यहाँ भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे, लगातार संयोग, अत्यंत संयोग, लगातार संयोग गम्यमान होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में क्या हो जाती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कालवाची शब्द और मार्गवाची शब्द, इसमें क्या हो जाएगी? द्वितीय हो जाएगी। जैसे यदि कोई क्रिया कुछ समय तक या कुछ दूरी तक लगातार होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कालवाची हो जाता है। एवं मार्गवाचक शब्दों में भी, मार्गवाचक शब्द जैसे कोई मार्ग के लिए बता रहा है, तो वो मार्गवाची शब्द बन गया, तो वहाँ भी क्या हो जाएगी? वहाँ भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कालवाचक, काल के लिए बता रहा है, जैसे 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, तो ये क्या बता रहा है? काल का सूचक है। वर्ष क्या है? समय क्या है? ये काल का सूचक है, तो यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। रामः चतुर्दश वर्षाणि वने न्यवसत, यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? रामः चतुर्दश, यह 14 वर्ष बता रहा है कि राम 14 वर्ष तक वन में रहे। तो यह क्या बता रहा है? समय का बोध करा रहा है हमें ना, तो समय का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लग जाएगा। क्रोशम कुटिला नदी, नदी 1 कोस तक टेढ़ी है, तो यहाँ पे नदी कितनी दूर तक टेढ़ी है? ये भी दूरी हमें बता रहा है, तो नदी कितनी दूर तक टेढ़ी है? तो 1 कोस तक टेढ़ी है, तो यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। राजमार्ग कोसम कुटिलम दूरी, सड़क 1 कोस तक टेढ़ी है। ठीक है, यहाँ भी 1 कोस तक, यहाँ भी हमें दूरी बता रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी द्वितीय विभक्ति लग जाएगा कि सड़क 1 कोस तक टेढ़ी है, तो यहाँ भी द्वितीय विभक्ति लग जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति, अब इसकी क्या पहचान है, इसके क्या सूत्र हैं, इसे देखिए। साधकतम करणम कर्तकर्णयोस् तृतीया, जिसकी सहायता से, साधकतम करणम, जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य को पूरा करता है, कर्ता अपने कार्य को जिसकी सहायता से पूरा करता है, उसमें करण कारक या तृतीय विभक्ति हो जाता है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह से के द्वारा से स्पष्ट होता है। से के द्वारा इसका चिन्ह है, से और के द्वारा, और एक से है पंचमी विभक्ति में, याद होगा आपको। एक से किसमें है? पंचमी विभक्ति है, वो अलग होने के अर्थ में है, और ये द्वारा के अर्थ में है। यहाँ पे द्वारा ही, यहाँ पे से और द्वारा स्पष्ट होगा, जहाँ भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है,
जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा, यहाँ पे के द्वारा यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, बाण से बाली को मारा, यहाँ बाण से बाली को मारा, किसके, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो गया। यहाँ हनन क्रिया में बाण सबसे अधिक सहायक है, मारने में क्या सहायक हो रहा है, बाण सहायक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साधकतम कर्णम सूत्र से उसकी कर्ण संज्ञा होकर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। किस सूत्र से, साधकतम कर्णम सूत्र से, साधकतम कर्णम सूत्र से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सह नेत्राभ्याम पश्यति, वह नेत्रों से देखता है, किससे देख रहा है, नेत्रों से देख रहा है। तो यहाँ देखने का कार्य कौन कर रहा है, नेत्र कर रहा है, नेत्र क्या कर रहा है, देखने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेत्राभ्याम, यहाँ पे नेत्र का क्या हो जाएगा, नेत्राभ्याम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया है, तृतीया विभक्ति हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट सूत्र है ये नांग विकार। नेक्स्ट सूत्र क्या है, ये नांग विकार है, किसी भी अंग, जो विकृत अंग के बारे में, किसी भी अगर जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी के यानी किसी के शरीर के अंग का विकार लक्षित हो रहा हो, उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति लगेगा। किसमें लगेगा, उस अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति लगेगा। जैसे सहपादेन खंजह, सहपादेन खंजह, वह पैर से लंगड़ा है। तो किससे लंगड़ा है, वो पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। सह नेत्रेण काणः अस्ति, वह किससे अंधा है, आँख, वह किससे काना है, तो आँख से काना है। तो यहाँ पे इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी, आँख में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, नेत्रेण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अजय कर्णाभ्याम बधिरो अस्ति, अजय कानों से बह रहा है, किससे बह रहा है, कानों से बह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, अर्थात साथ में अर्थवाचक अव्यय पदों के साथ, सह साकम सम, सार्धम के योग अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे एक सरल भाषा में आप समझ लीजिए कि साथ के, जहाँ पे साथ का अर्थ अव्यय रूप में, अव्यय के रूप में स्पष्ट होता हो, सह साकम सम सार्धम, ये जहाँ पे स्पष्ट हो रहा हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका तृतीया विभक्ति हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगा। यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो गया है। ठीक है, रामः कृष्णेन सह गच्छति, तो यहाँ पे सह क्या हो रहा है, सह साथ में जा रहा है, किसके, राम के साथ में। कौन जा रहा है, कृष्ण के साथ जाता है। राम किसके साथ में जा रहा है, कृष्ण के साथ में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो गई है। पुत्रेण सह आगतः पिता, तो पुत्र के साथ कौन जा रहा है, पिता जा रहा है। किसके साथ जा रहा है, पुत्र के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गई है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो गई है। किसमें हो जाएगी तृतीया विभक्ति, पुत्र में हो जाएगी तृतीया विभक्ति, क्योंकि वो किसके साथ जा रहा है, तो पुत्र के साथ जा रहा है। तो वहाँ पुत्र में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। मोहनेन साकम न अहम गमिष्यामि, मैं मोहन के साथ नहीं जाऊंगा, मैं मोहन के साथ नहीं जाऊंगा। मोहनेन साकम न अहम गमिष्यामि, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो मया सार्धम आपणम चलम, तुम मेरे साथ बाजार चलो। किसके साथ, मेरे साथ चलो। कौन जाए, तुम जाओ मेरे साथ बाजार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पे, कर्मणाय यम अभिप्रेते ससंप्रदानम, चतुर्थी संप्रदानाय, चतुर्थी संप्रदाने, दान क्रिया कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, तो उसकी क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, तो चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। इसमें संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। तो इसका पहचान क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पे के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, भाष्यकार ने संप्रदान का अर्थ इस प्रकार दिया है, कैसे दिया है ये देखिए, जिसको कोई वस्तु सदा के लिए दे दी जाए,
इस प्रकार के दान में दाता का उस वस्तु पर से अधिकार समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे कोई भिखारी को भिक्षा देता है तो वो भिक्षा किसका हो जाता है, भिखारी का हो जाता है। उसे तुम दोबारा तो लेते नहीं हो, ठीक, उसे हम लोग दोबारा लेते नहीं हैं, हम उसे दान दे देते हैं, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। यहाँ पे देखिए उसका उदाहरण देखिए, राजा विप्राय धेनु ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा ब्राह्मण को क्या देता है, गाय देता है। अब वो गाय राजा ब्राह्मण को दे चुका है तो अब वो तो लेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। राजा ब्राह्मण को सदा के लिए गाय दे दिया है और गाय पर राजा का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जा रही है। अगर एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए, अगर आप उसे दे के ले लेते हैं, अगर आप उसे दे के ले लेते हैं तब वहाँ पे क्या हो जाएगी, तब वहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप उसे हमेशा हमेशा के लिए दे रहे हैं, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तब वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो रही है। और अगर उसे दे के ले रहे हैं, जैसे मैं आपको पैसा देती हूँ और मैं उसे फिर दोबारा ले लेती हूँ, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, तब वहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट सूत्र देख लेते हैं, रुच्यार्थानां प्रियमाणः। रुच्यार्थानां प्रियमाणः, रुचि का अर्थ रखने वाली धातुओं के योग से जिससे कोई वस्तु अच्छी लगती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे कोई लड्डू खाना हमें अच्छा लगता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, जो चीज़ें हमें रुचिकर लगती है, वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया है, रामाय पठनम रोचते, राम को पढ़ना अच्छा लग रहा है। किसे अच्छा लग रहा है, राम को अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे किस पे हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, राम पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, राम पे यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्यों, क्योंकि राम को पढ़ना अच्छा लग रहा है ना, तो राम को पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे किस पे हो रही है चतुर्थी विभक्ति, तो यहाँ पे राम पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आपको धातु रूप तो याद ही होंगे ना, धातु रूप तो याद ही होंगे, तो वहाँ पे आप ये देखा करिए कि यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति में क्या कौन सा चलेगा, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, तो यहाँ पे क्या चलेगा।